मैं धन्यवाद देता हूँ। वस्तुतः जो बात अभी 2 दिन से जो कही जा रही है आंदोलन को लेकर और वंदे मातरम से लेकर हमारी हिंदी जो पत्रकारिता है, साहित्य है, अखबार है और खास तौर पर जो वर्नाकुलर शब्द का जो प्रयोग होता है वो वर्नाकुलर नहीं, एक्चुअली यह है भारतीय भाषाई पत्रकारिता है। वर्नाकुलर जो है वो अंग्रेजों की देन है, तो हमें उस ऐसे शब्दों को का जो है हम ना प्रयोग करें तो बेहतर होगा। एक तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंदोलन जो हुआ स्वतंत्रता संग्राम के समय में, जो आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको और तेज बनाने में, उसमें उसकी धार को देने में और लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जो प्रेरित करने में भाषाई पत्रकारिता का एक बड़ा महत्व रहा। इसलिए हिंदी समेत तमाम भारतीय पत्रकारिता, चाहे वो अखबार हो या पत्रिका हो, उनका जो है वो काफी नाम हुआ और उसी कारण से साहित्य से जुड़े जो संपादक थे, पत्रकार थे, वो बाद में अखबार के भी पत्रकार और संपादक बने। इसलिए साहित्य और अखबार कोई अलग अलग नहीं है, साहित्य और पत्र या पत्रिकाएं अलग अलग नहीं है, दोनों जो है वो रेसिप्रोकल है, उनका अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर वो ऐसा माहौल नहीं होता पूरे देश में तो ये अखबार ना निकलते और पत्र पत्रिकाएं ना निकलती और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश में आंदोलन की गूंज हुई वो ना होती। अब चूंकि बार बार जैसे टीवी चैनल में एंकर को ये दिया जाता है कि 1 मिनट में 100 खबरें पढ़ें, तो वैसे ही जो है फटाफट वाला मामला है, इसलिए मैं वही एंकर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जो बहुत कम समय में, कम सेकंड में ज्यादा खबरें पढ़ें। तो वैसे ही इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद जो स्थिति बिगड़ी है, उस स्थिति की बिगड़ने के कारण से हम फिर मीडिया को दोष देते हैं। एक दूसरी बात, अभी हमारे डॉक्टर सौरभ जी ने जो बात कही कि कुछ हिंदी जो अखबार हैं उनका भी सर्कुलेशन बढ़ा है। मेरा मानना है कि जिन जिन और हिंदी राज्यों में हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ी है, उसी कारण से हिंदी अखबार बढ़े हैं और हिंदी भाषा के लोगों ने अखबार अपनी असमी या पंजाबी या मलयालम अखबार को बंद करके हिंदी में पढ़ना नहीं शुरू किया। ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पत्रिकाएं, जिन साहित्यिक पत्रिकाओं की हम बार बार बात करते हैं, सारिका, धर्मयुग, इनको लेकर जो विलाप करते हैं, वो आज भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं हिंदी में, लेकिन आज उनके पाठक कम हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि गुणवत्ता में बिल्कुल ही शून्य हो गया, ऐसा नहीं है। लोगों की पढ़ने की रुचि कम हुई है। अब हिंदी का जो बाजार है, हिंदी जो और हिंदी भाषी क्षेत्रों में वहां यही गए अखबार गए जहां पर कि जैसे कि हम पंजाब का उदाहरण दें तो पंजाबी स्पीकिंग भी थी और वहां पे हिंदी भाषियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए चंडीगढ़ में होड़ मच गई और अमर उजाला, दैनिक जागरण और भास्कर फिर वो चले गए आगे और बढ़े, मालवांचल में भी गए, जम्मू में भी गए और फिर कश्मीर में भी गए। तो सर्कुलेशन जो वो बढ़ा है उस कारण से, क्योंकि वहां पर उस भाषा के लोग रहते हैं, इस कारण से सर्कुलेशन बढ़ा। दूसरी बात, उनको एबीसी और सर्कुलेशन में उनको थोड़ा खेल खेलना होता है, तो इसलिए ऐसे कुछ पट्टी जो है उन पट्टियों में भी ऐसे अखबार जाने लगे। एक बात। दूसरी बात, हिंदी एक बड़ा बाजार है, इसलिए हिंदी अखबार चैनल बढ़े। जब अखबार और चैनल बढ़े तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, वैसे ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ी जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी जो है वो मैंडेटरी थी कि अंग्रेजी के बिना रोजगार नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मुगल कालीन एरा में अरबी और पर्शियन पढ़ना अनिवार्य था, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। तो नौकरी, रोजगार से भाषा का संबंध जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ हमारे देश में होती है, मीडिया और राजनीति पर बहुत चर्चाएं होती हैं और वो है एक हमारा एक फोकल पॉइंट है और जिस पर कि हम लगातार चर्चा करते हैं, उसके बिना हम न जी सकते हैं ना मर सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जिन पत्रकार जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, अगर जब उनकी नौकरी छूट जाती है, मुझे अच्छी तरीके से याद है एसके दुआ जी की बात है, दैनिक जागरण में कमलेश्वर जी थे, ऐसे बहुत सारे नाम, जनसत्ता के जो प्रभात जोशी जी थे,
SP सिंह थे नवभारत टाइम्स के, ऐसे काफी सारे लोगों का नाम मैं बता सकता हूँ, आप लोगों की भी जुबान पर है। जब पत्रकारों की नौकरी चली जाती है किसी कारण से, तो वो समाज क्या उनको उनकी कोई मदद करता है क्या? लेकिन खबर और कंटेंट के लिए तो हम बहुत ज्यादा, हम अखबार की चर्चा करते हैं, मीडिया की चर्चा करते हैं, मीडिया की बायसनेस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन हम खुद कोई ऐसा आप इशू बताते हैं जिस आंदोलन को, देश में आंदोलन हुआ है और जिसको कि मीडिया ने उनको जगह नहीं दी है। तमाम बाजारवाद के आरोप लगते रहे हैं और वो बाजार का मीडिया एक हिस्सा बन गया है और पूरी तरीके से मीडिया इंडस्ट्री का बाजारीकरण मीडिया पर ही है और हम मीडिया के बिना चल नहीं सकते हैं। अब बात आती है, भाषा की बात आती है, तो जब कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कंटेंट के मामले में मीडिया जो है वो काफी पिछड़ रहा है और भाषाई शुद्धता की जिसकी चर्चा अभी ये 2 दिवसीय संगोष्ठी में भी हो रही है, तो उसमें भी वो कंटेंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये इंग्लिश जब से आ गया बाजार में और स्कूल और कॉलेजों में हो गया, तो मीडिया को भी एक अच्छा और आसान तरीका लगा कि हम इस तरीके से अपनी जो है बातें जो है वो हम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे आप अखबार टीवी चैनल खोलेंगे तो खबर कम मिलेगी और आपको पैनल पर डिस्कशन ज्यादा मिलेंगे। तो ये चीजें तो चल रही हैं, हम उससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि जिस प्रकार का उन दिनों बहुत सारी संस्थाएं होती थी जो हिंदी और भारतीय संस्कृति के उन्नयन और विकास के लिए काम करती थी, ऐसी आज के डेट में हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी जो हिंदी संस्थान हैं जो सरकार की अनुकंपा पर चल रही हैं और जो कुछ संस्थानों की मदद से चल रही हैं, उनका भी कोई बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो समाज में दिखता कम है। तो ये जब रिचुअलिस्टिक जब चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो हमें इस प्रकार का खालीपन और शून्यता तो दिखेगा ही ना। अब उसको बांटने के लिए जो कोशिश है, वो जो कोशिश हम सब मिलकर जो कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो काफी कम है। अभी जैसे जामताड़ा से हमारे एक बंधु आए, वो बोले कि साइबर क्राइम के मामले में ही जामताड़ा जो है वो पूरे देश जो ट्रस्टीशिप और कम्युनिटी के साथ अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीजों में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सुधार होगा, और नहीं तो फिर ये जो वाचन है वो वाचन और विलाप यह एक कोई समस्या का कोई बहुत ज्यादा समाधान नहीं है। थैंक यू।